दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है अदिश आबियो। यदि दोस्तों आप वीडियो को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगी। यदि आप इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप जाइए और वहीं से क्लिक करके देखिए। इसके पहले का वीडियो आप लोग देख लेंगे, तभी आप लोगों को ये भी देखने में मज़ा आएगा और आप लोग संतुष्टि होंगे। और सदिश आव्यूह किसे कहते हैं, यही में हम लोगों का टॉपिक है। हम इस टॉपिक को ऐसे अंदाज में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ऐसा कभी भी नहीं पढ़ा होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज से पढ़ाने। देखिए, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कोई एक वर्ग आव्यूह होगा और उस वर्ग आव्यूह को तभी कहेंगे जो m और n की संख्या बराबर हो, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, तभी उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। और वर्ग आव्यूह में विकर्ण पर स्थित सभी अवयव जो विकर्ण पर स्थित होंगे, यानी जो विकर्ण पर जो तत्व रहेंगे या अवयव रहेंगे सभी बराबर होंगे, और जो विकर्ण पर स्थित है उनको छोड़ के और शेष जो पद हैं शून्य होंगे। जैसे देख लीजिए, आप लोगों को एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, सही देखिए। यह है 0 0, मान लीजिए यहाँ पे b है, 0 b 0 0 0 b। आप लोग देखिए, ये विकर्ण है जो हम घेरे में बनाए हैं। तो देख लीजिए, ये तीनों विकर्ण जो ये विकर्ण है बराबर है और शेष सभी तत्व शून्य है। तो हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि जो वर्ग आव्यूह होगा, अदिश आव्यूह उसी को कहेंगे कि वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, वर्ग आव्यूह पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, तभी वर्ग आव्यूह कहलाएगी। तो वर्ग आव्यूह में उपस्थित विकर्ण पर स्थित सभी अवयव या तत्व बराबर हो तथा इसे छोड़ के और शेष अवयव शून्य हो, उसी को ही अदिश आव्यूह कहेंगे। तो देखिए, अदिश आव्यूह को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अदिश आव्यूह को आप लोगों को मैंने समझाया है, अब इसे हम लिखने जा रहे हैं। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी तत्व या अवयव बराबर होंगे तथा और शेष तत्व शून्य होंगे,
तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अब देख एग्जाम जीरो 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 सी अदिश। दोस्तों आप लोगों को नीचे सही सही नहीं दिख रहा होगा एग्जाम्पल, इसीलिए हम अदिश राशि का एग्जाम्पल फिर से लिख दिए। देखिए ये जो सी है ये मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण होगा। दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी ले लीजिए ताकि मैं इसे मिटा सकूं। दोस्तों अब तो मैट्रिक्स के प्रकार समाप्त हुए, आव्यूह के प्रकार समाप्त हुए। अब हम चलते हैं कुछ उदाहरण पे। देखिए उदाहरण प्रश्न है, यदि किसी नहीं रहेगा, यदि 5 x 37 बराबर y z 17 है, तो x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा। अभी से हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए। दोस्तों अब हम चलते हैं उदाहरण पे, यानी न्यूमेरिकल के ऊपर। देखिए न्यूमेरिकल तो देखिए दिया क्या है, यदि 5x 37 बराबर yz 17 का तो है तो x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। एक बार चेक कर लो कि आप लोग को सही से दिख रहा है कि नहीं।
ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सही से दिख रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। दिया गया है 5x 3 7 y z 1 7। दोस्तों देखिए इसमें दिया गया है तो ये अवयव और ये अवयव एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी दोनों बराबर होंगे। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों अवयव है संगत अवयव, अवयव संगत अवयव होते हैं। दो समान अवयव के संगत अवयव संगत अवयव समान होते हैं। क्यों? दो, मान लीजिए कि ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, तो जो संगत अवयव होंगे समान होंगे, इसलिए हम लोग 5 बराबर y लिख लेते हैं। ये इक्वेशन पहला, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और जब दो समान अवयव के संगत अवयव संगत समान होते हैं, ये है। तो देख लीजिए x बराबर 1, इक्वेशन दूसरा, नहीं इक्वेशन मत डालिए, इक्वेशन यहाँ पे हमें मतलब कोई नहीं है। अब देखिए ये और ये बराबर होंगे तो z बराबर 3। तो देखिए x बराबर 1, y बराबर 5 और z बराबर 3। देखिए 5y ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो y बराबर 5, x बराबर 1, z बराबर 3। तो इसी को सही तरीके से लिख लिया अरेंज करके। तो x बराबर 1, y बराबर 5 और z बराबर 3। तो आपका यही होगा। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दूसरा नंबर है x, y, z ज्ञात कीजिए। x माइनस y 2x प्लस z, 2x माइनस y 3x 3z प्लस w बराबर -1 5 0 30। ऊपर वाला हो गया होगा, इसे हम क्लीन कर दे रहे हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। सही से लग रहा है कि नहीं? सॉल्यूशन में देखिए दिया गया है x माइनस y 2x प्लस z 2x माइनस y 3z प्लस w बराबर -1 5 0 30। तो देख लीजिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो x माइनस वाई बराबर -1, 2x प्लस z बराबर 5 लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 0 लिख सकते हैं, 3z प्लस w बराबर 13 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दो समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। क्योंकि मानिए ये दोनों अवयव हैं,
दोनों अवयव हैं तो दोनों अवयव के संगत अवयव, संगत यानी समान अवयव होते हैं, या यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्योंकि दो समान अवयव के संगत समान होते हैं, ये लिख देंगे तो और बेहतर हो जाएगा, लेकिन हमने बस यहीं तक लिखा था। अभी से रफ कर दे रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तभी मैं आगे इसे और बताऊँ। दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा कुछ काम था इसीलिए चले गए थे। तो देखिए x माइनस वाई बराबर -1, ये इसके बराबर होगा समीकरण नंबर पहला। 2x प्लस z बराबर 5 समीकरण नंबर दूसरा। 2x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण नंबर तीसरा। 3z प्लस w बराबर 13 समीकरण नंबर चौथा। देखिए अब समीकरण पहला को हल करेंगे। समीकरण पहला को हल करने पर तो देखिए x बराबर 1 प्लस वाई हो जाएगा समीकरण पाँचवा है। तो x का मान हम लोग x का मान समीकरण दूसरा में रखेंगे। x का मान समीकरण दूसरा में नहीं, पहला में, तीसरा में भी रख सकते हैं। तो तीसरा में अभी रखिए। तीसरा में रखने पर देखिए तीसरा में रखेंगे तो 2 1 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 0। देखिए 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 होगा, 2 का y में गुणा होगा तो 2y होगा, और माइनस वाई बराबर 0। तो देखिए 2y में से एक y को घटाएंगे तो y बचेगा, और यहाँ पे प्लस में है और जब बराबर के उधर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब y बराबर 2 आ गया। देखिए अब देखने वीडियो सही से दिख रहा है कि नहीं, कितना नीचे तक दिख रहा है। y बराबर 2 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए अब y का मान समीकरण पाँचवा में रखने पर तो पाँचवा में रखेंगे तो यह है पाँचवा इक्वेशन। तो x बराबर 1 प्लस 2 यानी x बराबर 3। देखो दोस्तों एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि ये दो अवयव हैं, ये दोनों आपस में समान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों समान अवयव के संगत समान होते हैं। जो दोनों समान अवयव हैं उनके संगत समान होंगे, इसलिए x माइनस वाई बराबर -1। और वही गलती हो रहा है, हम लोग यहाँ पे माइनस छोड़ चुके हैं दोस्तों। माइनस यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस हम लोग ने छोड़ दिया है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और जब इधर हो जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस में जाएगा। देखिए तो x बराबर 2 रखेंगे
देखिए तो x बराबर -1 + 2 बराबर 1 बचेगा। देखिए दोस्तों x -y बराबर -1 लेंगे और 2x + z बराबर 2x + z बराबर 5, 2x - y बराबर 0, 3z + w बराबर 13। तो देखिए सभी को पहला दूसरा तीसरा चौथा मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण पहला को हल करेंगे, यानी x - y बराबर 1 को हल करेंगे। तो देखिए ये -y है, जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -1 + y समीकरण 5वां हो गया। अब x का मान समीकरण तीसरा में रखेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण तीसरा है, तो यहाँ x के जगह पे -1 + y रख देंगे। तो जब -1 से 2 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, और जब 2 से y में गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, और y पहले से ही है बराबर 0। देखिए यहाँ पे +2y है और -y है, तो 2y में से एक y घटाएंगे तो y हो जाएगा, और जब ये -2 है तो बराबर के उधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 5वें में रखने पर, यानी समीकरण 5वां ये है आपका, समीकरण 5वां में y बराबर 2 रखेंगे। तो देखिए x बराबर -1 + 2, यानी 2 में से घटाएंगे तो x बराबर 1 बचेगा। अब हम लोगों ने x + y बराबर -1 समीकरण पहला था, या 2x + z बराबर समीकरण दूसरा था, 2x - y बराबर 0 समीकरण तीसरा था, 3z + w बराबर 13 समीकरण चौथा था, और x बराबर 1 y बराबर 2 हम लोगों ने निकाला था। तो अब देखिए हम लोग x और y का मान किसी समीकरण में रख के और z का मान निकालेंगे या w का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब समीकरण दूसरा को हल करेंगे। देखिए समीकरण यहाँ से नहीं, देखिए अब समीकरण दूसरा में x का मान ज्ञात लिखेंगे, x का मान रखने पर x का मान रखेंगे, x बराबर 1 समीकरण दूसरा में रखेंगे। तो 2 × 1 + z बराबर 5। ये आप लोग जानते होंगे कि 2 और x के बीच में 1 है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे x का मान रख दिए। तो 2 + z बराबर 5, तो z बराबर 5 - 2 यानी z बराबर 3 हो गया। अब z का भी मान निकल गया। अब z का मान समीकरण चौथा में रखेंगे। तो z का मान समीकरण चौथा में रखने पर, तो देखिए 3 यहाँ पे है और z के जगह पे 3 रखेंगे, बीच में गुणा है तो गुणा का निशान दे देंगे, प्लस w बराबर 13। तो 3 3 के 9 + z बराबर 13। अभी यहाँ से देखिए कि w यहाँ पे प्लस में है, जब बराबर के उधर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 13 - 9 बराबर w बराबर 4 बचेगा। अब x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 और w का मान 4 हो गया है। दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों।